नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं, जिसमें आज हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संबंधी कुछ और इम्पोर्टेंट बातों के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट में किस गलती की वजह से आपको बाहर किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा लोगों के मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि सर मुझे इस डॉक्यूमेंट में ये प्रॉब्लम है, या मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, या मेरे डॉक्यूमेंट्स एक्सपायर हो गए हैं, तो मुझे कहीं बाहर तो नहीं कर दिया जाएगा, या कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो मैं इसके पहले कुछ वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको बताया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगने हैं, और एक दो वीडियो और मैंने बनाए थे जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संबंधी जो भी आपके डाउट हैं उनके बारे में मैंने वहाँ पर बताया था कि किन गलतियों के लिए आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो आज कुछ और नई चीज़ें बताने वाला हूँ आपको, चाहे वो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हों, चाहे वो एमपी वाले कैंडिडेट हों, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये मैंने जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताए थे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने, यहाँ पर आप देख सकते हैं 10th 12th की मार्कशीट, डीएड या डीएलएड जो भी है आपका, ग्रेजुएशन बीएड, तो ये चीज़ें आपको तैयार रखनी है। इनमें से जो भी चीज़ें आपकी हैं, जो भी क्वालिफिकेशन आप रखते हैं, वो आपको अपने पास तैयार रखनी है। और ये चीज़ें यहाँ पर आपकी कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रनिंग में काउंट किया जाएगा वहाँ, तो रनिंग में नहीं होनी चाहिए। आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, या फिर आपका जो रिजल्ट है फाइनल सेम का या फाइनल सेमेस्टर का, वो रिजल्ट आपका यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर तैयार रखनी है। इनके साथ साथ इनमें कोई भी मिस्टेक है आपकी, चाहे नाम की मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, उन सब के लिए आप यहाँ पर एफिडेविट बनवा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम लग रही है तो एफिडेविट बनवा लेंगे, आपका वहाँ पर कंसीडर कर लिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला था रोजगार पंजीयन को लेकर, तो ये आपका अगर एक्सपायर हो गया है तो आप नया बनवा सकते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट ने यहाँ पर राहत दी है रोजगार पंजीयन वालों के लिए। तो इसको लेकर आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली आगे चल के, तो ज़्यादा परेशान ना हो इसके लिए आप। अगला है आधार कार्ड। तो देखिए, जो भी चीज़ें, सबसे पहली बात तो आप एक चीज़ याद रखेंगे कि जो भी चीज़ें आपकी अपडेट हो सकती हैं समय रहते, उनको आप अपडेट करके सेम करवा लें, जिससे कि वहाँ पर अगर आप जाएं तो कम से कम गलतियाँ उनके सामने हों। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर डॉक्यूमेंट के लिए हर आपका अलग अलग एफिडेविट हो। तो कम से कम गलती बनाने की कोशिश करें। जो भी डॉक्यूमेंट अपडेट हो सकते हैं उनको आप अपडेट करा लें, जिससे वहाँ पर सामने वाला भी आपको कंसिडर करने में उसको परेशानी ना हो। तो आधार कार्ड में अगर आपका नाम मिस्टेक है, जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर अपडेट हो जाती हैं, तो उनको आप अपडेट करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जाति प्रमाण पत्र की बात है, तो बहुत से लोग बोल रहे थे कि सर पुराना है मेरे पास, नया है मेरे पास। तो देखिए, नया पुराना से इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। जो भी आपका जन्म से जो भी बना हुआ है वही काउंट किया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नया बनवा लिया तो भी चलेगा, पुराना है तो भी चलेगा। अगला था ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। तो इनके सबसे ज़्यादा कमेंट आते हैं मेरे पास कि सर मेरा एक्सपायर हो गया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब मैंने फॉर्म भरा था तब से लेकर अब तक के सारे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देखे जाएंगे? ऐसा नहीं है। आपका जो लेटेस्ट वाला होगा वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट माना जाएगा, जो आपका वैलिड रहेगा। पुराना नहीं चलेगा आपका, पुराना ना तो आपको लेके जाना है, और अगर आपको लग रहा है कि आपको ले जाना चाहिए तो आप बिल्कुल रख के ले जाएं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, एक कागज़ और एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको लेटेस्ट वाला लगेगा जो भी आपके पास है। अब हम बात करें अगर मूल निवास की, तो मूल निवास देखो, जो भी एमपी वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए मूल निवास लगेगा। अगर हम बात करें अदर स्टेट वालों की, तो सबसे पहले तो मूल निवास का मतलब क्या है या क्यों लगाया जाता है इसको, तो देखिए मूल निवास इसलिए लगाते हैं कि अगर आप रिजर्वेशन ले रहे हैं, जैसे आपको ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, तो जो भी आप रिजर्वेशन ले रहे हैं वो आपको एक ही आधार पर दिया जाता है कि आप प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए, या आप प्रदेश डोमिसाइल आपका प्रदेश का होना चाहिए, एमपी का, तो आपको ये आरक्षण मिलेगा। आप दूसरे स्टेट से हैं तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। तो अगर आप दूसरे स्टेट से हैं तो मूल निवास आपके पास जो भी है आप लेके आ सकते हैं अदर स्टेट का, क्योंकि अगर आप एमपी के नहीं रहने वाले हैं तो आपके पास ये कहाँ से होगा, तो आपको आरक्षण तो मिलना नहीं है। तो मूल निवास का मेन जो पर्पज़ होता है वो होता है आपको आरक्षण देने के लिए, कि आप मूल निवासी मध्य प्रदेश के हैं या नहीं हैं, तभी जाके आपको आरक्षण मिलेगा। इसलिए इसको चेक किया जाता है। मूल निवास से उनको आपके एड्रेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। उनको सिर्फ एक ही चीज़ है जो मैंने आपको क्लियर कर दी है कि सिर्फ ये आरक्षण के लिए इसका यूज होता है। अगला है इनकम सर्टिफिकेट या आय प्रमाण पत्र। तो इनकम सर्टिफिकेट अगर आप बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं जो भी हैं, आपकी शादी नहीं हुई है तो आप अपने फादर का लगा सकते हैं। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप अपने हस्बैंड का
भी लगा सकते हैं, और जो भी चीज़ें हैं आपकी हस्बैंड के नाम से अगर अपडेट हो गई हैं तो वहाँ पर उनको आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला है मैरिज प्रमाण पत्र। तो देखिए मैरिज प्रमाण पत्र, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कोई भी डॉक्यूमेंट हस्बैंड के नाम से है या हस्बैंड के नाम से आप लगाना चाहते हैं तो हस्बैंड से अपना रिलेशन प्रूव करने के लिए आपको मैरिज सर्टिफिकेट वहाँ पर लगाना पड़ेगा। या मान लीजिए आपका डोमिसाइल जो भी है वो आपका एमपी का ही है तो प्रॉब्लम नहीं है, आप बनवा के लगा सकते हैं उसको। तो एड्रेस बदल गया या नहीं बदला, इससे लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको, और ना ही इस चीज़ को लेकर आप परेशान हों। अगला था अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र। तो देखिए अगर आप अतिथि शिक्षक हैं और आपने लंबे समय तक काम किया है तो यहाँ पर अगर आरक्षण मिलता है, जैसे पिछले टाइम में आरक्षण मिला था, तो अगर आपको आरक्षण मिलता है तो बिल्कुल यहाँ पर अतिथि शिक्षक का जो आपका प्रमाण पत्र है वो बनाना पड़ेगा। और बहुत से लोगों की कमेंट ये थी कि सर इसको हम कहाँ से बनवाएं, तो आपका जो स्कूल जिस भी संकुल में आता है उस संकुल में जाकर आप बात करें, वहाँ पर वो बना देंगे। और ऑनलाइन ये सारी जानकारी आपकी फिल की जाती है तो उसका प्रिंट आप वहाँ पर निकाल के लगा सकते हैं। और रिजल्ट जो भी आपका वहाँ से आएगा वो एडमिट कार्ड टाइप का जो भी मिलेगा आपको वहाँ से वेरिफिकेशन के टाइम पे, तो उस फाइनल रिजल्ट को ले जाना जिसमें आप मेरिट के लिए क्वालिफाई होंगे, तो वो चीज़ आप वहाँ पर ले जा सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी थी जो चीज़ें आपको अपने पास रखनी हैं, और जो भी इनमें डाउट था वो मैंने बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर कर दी हैं। इसके अलावा जो भी आपको मेजर प्रॉब्लम लग रही है उसके लिए आप एफिडेविट तैयार कर सकते हैं। पहली प्राथमिकता आपकी ये होनी चाहिए कि जिन भी डॉक्यूमेंट्स में करेक्शन हो सके आप उनको समय रहते करवा लें। अब हम बात करते हैं कि किन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आपको बाहर किया जाएगा। तो देखिए ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें माइनर मिस्टेक अगर आपकी है तो आपको कंसीडर कर लिया जाएगा। ऐसी कोई भी बड़ी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट भी जानती है, अधिकारी भी जानते हैं कि थोड़ी बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। कभी कभी एमपी ऑनलाइन वाले भी कर देते हैं, जहां पर आप फॉर्म भरते हैं या कोई डॉक्यूमेंट बनवाते हैं, कभी कभी आपके द्वारा भी कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं, या कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे डॉक्यूमेंट के आधार पर बनते हैं। जैसे आपके फॉर्म की बात की जाए, जब आप फॉर्म भरते हैं तो वो आपके आधार कार्ड के आधार पर ही भरता है, आधार कार्ड के आधार पर ही ऑटोमेटिक चीज़ें वहाँ ले ली जाती हैं, तो उनमें प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि आधार कार्ड में क्या गलतियाँ होती हैं वो अधिकारी जानते हैं। कभी कभी डेट ऑफ बर्थ में आप देखते हैं कि सिर्फ सन लिखा हुआ है, डेट और मंथ नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इनको ज़्यादा वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं आने वाली, इन सबको लेके यहाँ कंसिडर किया जाएगा। अब आपको बाहर कब किया जा सकता है, किन गलतियों की वजह से कर सकते हैं। जैसे बहुत से लोग होते हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं है या उनने वो चीज़ नहीं की है, तब भी वो जाके फर्जी तरीके से उनको बनवा लेते हैं। तो जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स फर्जी पाया जाएगा या वैलिड नहीं होगा वहाँ पर, उसके चलते आपको बाहर किया जा सकता है। और बाकी अगर आप एमपी के रहने वाले हैं, सारी चीज़ें आपकी सही हैं, या अदर स्टेट के रहने वाले हैं, सारी चीज़ें आपकी सही हैं, तो बिल्कुल भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली। बस आपके पास एक ही चीज़ नहीं होनी चाहिए, फर्जी डॉक्यूमेंट्स। अगर फर्जी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो आप समय रहते उनको अलग कर दें या आप उनको ना लेके जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो सकती है और यहाँ पर आपको बाहर 100% किया जाएगा। तो ना ही आप जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लगाने का प्रयास करें और ना ही फर्जी तरीके से किसी भी डॉक्यूमेंट को बनवाने का प्रयास करें। तो जो भी चीज़ें हैं आप यहाँ पर समझ चुके होंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी हैं और किन किन डॉक्यूमेंट्स का विशेष ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें सभी स्टेट के लिए हैं, चाहे वो अदर स्टेट वाले हों या फिर एमपी वाले हों। आप लोग यहाँ से बहुत सारी चीज़ें समझ चुके हैं कि किन किन चीज़ों में हमें क्या क्या काम करने हैं। तो इनमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके ग्रेजुएशन वगैरह है, 10th 12th हैं, इनमें नाम की मिस्टेक है या कोई नाम एक्स्ट्रा ऐड हो गया है या कोई गलती हो गई है तो इनमें करेक्शन कराना थोड़ा सा अभी इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है। तो आप इनके लिए एफिडेविट बनवा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको वहाँ पर नहीं होने वाली। और इसके अलावा जो भी आपको प्रॉब्लम लगती है आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर जाके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपके जो भी अन्य डाउट हैं वो आपके वहाँ पर सॉल्व हो सकें। क्योंकि इतने सारे मैसेज यूट्यूब पर आते हैं कि मैं उनकी रिप्लाई नहीं कर पाता, बहुत ज़्यादा नीचे चले जाते हैं आपके जो भी डाउट होते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ रिप्लाई करने का, लेकिन सबके रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो पर्सनली मुझे आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, तो हो सकता है कि थोड़े समय के बाद रिप्लाई आएगा, लेकिन आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। आपका जो भी डाउट होगा तो आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी जिस तरीके से आपका यहाँ डाउट है। तो उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह की अपडेट अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, और जो भी डॉक्यूमेंट संबंधी वीडियो मैंने डाले हैं इसके पहले, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उनको आप ज़रूर देख के जाएँ। तो चलिए बहुत जल्द अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।